कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। यूकेपीएससी यूके ट्रिपल एससी के कैलेंडर आने के बाद जो एग्ज़ाम कैलेंडर इस वर्ष का है, क्योंकि कई छात्रों को ये भी कन्फ्यूजन है कि सर नई भर्ती का क्या होगा, क्योंकि अभी जो कैलेंडर दोनों आयोगों ने दिया है, जहां तक भी उसका शेड्यूल है, वो सिर्फ ऐसे एग्जाम हैं जिसके आपके विज्ञापन ऑलरेडी प्रकाशित हो चुके हैं। इसमें सिर्फ एक एपीएस का एग्जाम है बच्चों, जो आपका प्रकाशित होना है, जिसमें लिखा गया है माह अक्टूबर से इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। यानी कहीं ना कहीं वो जून जुलाई के आसपास से भर्ती आपकी जो है आपका जो विज्ञापन है वो प्रकाशित होगा। उसके बाद अक्टूबर से जो भी है स्टेनोग्राफी वगैरह जो भी कराते हैं लोग, वहां से रहेगा। उसके अलावा जितनी भी आपने उसमें भर्तियां देखी, वो सभी की सभी भर्तियां ऐसी हैं बच्चों जिसका विज्ञापन ऑलरेडी प्रकाशित हो चुका है। बच्चों को जो अधिकांश कुछ बच्चे वेट कर रहे थे पुलिस कांस्टेबल के लिए, मैंने सुना कि बच्चे वेट कर रहे हैं। कुछ बच्चे कनिष्ठ सहायक यानी जो जनरल एग्जाम होता है इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट लेवल का, उसका वेट कर रहे हैं। और कुछ छात्र जो है प्रवक्ता के एग्जाम का और पॉलिटेक्निक लेक्चरर यानी पॉलिटेक्निक प्रवक्ता, जीआईसी यानी माध्यमिक शिक्षा के अंदर प्रवक्ता, इसके अलावा जो ग्रुप सी के एग्जाम हैं या अपने आप में जो पुलिस कांस्टेबल है, इनके एग्जाम्स का वेट कर रहे हैं कुछ बच्चे। ठीक है, इसमें बच्चों क्या है, अभी तो 4 जून तक आचार संहिता प्रभावित है, वहां तक तो आपका कोई नया विज्ञापन प्रकाशित नहीं होगा। उसके बाद निकाय चुनाव होंगे, यानी जो 4 जून के बाद से निकाय चुनाव की तिथि घोषित होने तक का जो समय है, उसमें क्या होगा, चीजें सामान्य रहेंगी। तो संभव है कुछ विभाग उसमें अपना आयोग को इस दौरान अगर हो सकता है कि अध्याचन वगैरह प्रेषित कर दें, उसके बाद आयोग उनके विज्ञापनों को प्रकाशित कर ले। वो जो टाइम बचेगा 15 20 25 दिन जितना भी बचेगा, ठीक है, अभी कंफर्म है नहीं। उसमें आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से देखा होगा, मुझे भी वहीं से पता चला कि जून जुलाई के आसपास से कहीं निकाय चुनाव कराने की जो सरकार कर रही बात, जो सरकार की ओर से बात गई है हाईकोर्ट में, वो आपने भी देखा होगा। इसके बाद उपचुनाव होने हैं, बद्रीनाथ और एक सीट और शायद मंगलौर की है, कहाँ की है, ठीक है, जो 2 सीट और बची हैं। इसके अलावा आपने एक और चीज देखी होगी, पंचायत चुनाव की भी बात चल रही है कहीं आपका नवंबर वगैरह से। तो कहीं ना कहीं ये वर्ष आपका आचार संहिता से संबंधित है। अधिकांश समय इसमें अगर चुनाव होता है तो चीजें प्रभावित होंगी। तो अगर ऐसा हो गया कि जिस दौरान ये लोकसभा इलेक्शन आपके डिक्लेयर होंगे, यानी 4 जून के बाद आचार संहिता जब हट जाएगी, संभवतः है उसके बाद से जो निकाय चुनाव होने हैं या जो अदर चुनाव होने हैं, उसके बीच का जो समय है उसमें कुछ विज्ञापन हमें देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं आने भी चाहिए। आप लोगों का थोड़ा सा, एक जो नए छात्र उनको भी इस चीज़ का मौका मिलेगा, चाहे प्रवक्ता का हो, पॉलिटेक्निक लेक्चरर हो या पुलिस कांस्टेबल की जो बात चल रही थी, अभी तक पता नहीं है कि कब वो विज्ञापन आएगा। और इसके अलावा कुछ ग्रुप सी, इंटरमीडिएट और 12th लेवल। ठीक है, बाकी बच्चों मेन चीज़ क्या है जो हमारे पास एग्जाम है, सबसे बड़ा सरप्राइजिंग जो चीज़ यहाँ पे देखने को मिली, वो देखने को मिली पीसीएस की। ठीक है, पीसीएस चूंकि 3-4 एग्जाम के बारे में बताऊंगा मैं आपको। जुलाई में इसका प्री एग्जाम है और नवंबर जो फिलहाल के हिसाब से इसके मेंस की डेट दी गई है। ठीक है, 16 17 18 19 मतलब जो भी है। अब आप देखना अभी आप कहां पे खड़े हैं। अभी आप हैं बच्चों, अप्रैल एंड हो चुका है, लगभग एंड है। मई जून यानी लगभग आपके पास 65 से 70 डेज बचे, अधिकतम 65 66 67 जितने भी डेज बचे। मेंस का पढ़ के तो कुछ फायदा है नहीं, आप खुद ही जानते हैं मेंस अभी पढ़ के कुछ फायदा नहीं है। इतना जरूर हो सकता है जो बच्चा पहले से पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहा हो, वो क्या कर सकता है, चीज़ों को रिवीजन करने के अलावा एक आध पेपर उत्तराखंड के, क्योंकि 2 पेपर आपके पीसीएस मेंस में उत्तराखंड के सेशन के आ गए। अगर आपको लगता है कि उत्तराखंड में तब तक पढ़ लूँ या कुछ और पढ़ लूँ, तो आप देख लीजिए अपने स्तर से। वरना मेरे हिसाब से तो अब 60-65 दिन तो प्रीलिम्स पढ़ना ही पड़ता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम में जाएं, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के। 60 से 65 दिन हमें प्रीलिम्स देखना पड़ता है। अगर आप प्रीलिम्स में सही हैं, आपको लगता है कि आपके फैक्ट सही तैयार है, तो आप मेन से ज्यादा नहीं कहूंगा मैं, एक आध उत्तराखंड के पेपर, जो लास्ट के 2 पेपर उत्तराखंड के हैं आपका, उस वाले सेशन को धीरे धीरे अपने प्रीलिम्स के साथ लेके चल सकते हैं। यानी सभी छात्र को एक ही तराजू पर ना तोलते हुए, कुछ छात्र जिसका प्रीलिम्स उतना अच्छा नहीं है, उसको तो आप कंप्लीट 65 डेज जो बचे हैं वो पीसीएस प्रीलिम्स को की ओर फोकस करना है। ठीक है, और जिसका अगर आपको लगता है कि जिन बच्चों का थोड़ा सा प्रीलिम्स ठीक ठाक है, मेंस देखना है, तो उत्तराखंड के जो 2 पेपर है, आप पता नहीं है उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, आप कोई नहीं जानता। ठीक है, पहली बार हो रहा कि मेंस में उत्तराखंड के 2 पेपर आने, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनानी होगी जो सिलेबस है। यानी आपको उत्तराखंड का इतिहास डीपली पढ़ना पड़ेगा, आपको उत्तराखंड की जियोग्राफी देखनी पड़ेगी, करंट इश्यूज देखने पड़ेंगे, तब आप मेंस में कहीं ना कहीं कंफर्ट फील करोगे। अदरवाइज मेरा तो ये सलाह है कि बच्चों फिलहाल पीसीएस के प्रीलिम्स को आप लोग फोकस कीजिए। ठीक है,
अब देखिए जब पीसीएस की प्रीलिम्स की बात आ रही तो हम ये जान रहे हैं कि क्योंकि पीसीएस प्रीलिम्स कह रहे हैं, हम नाम ही प्रीलिम्स कह रहे हैं। अब आप कितना स्कोर करो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन होना इंपॉर्टेंट है। अब जैसे दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस बुक है, अब उसको फिलहाल पढ़ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो प्रीलिम्स वो तब फायदा है जब मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स तैयार कर पाओ, ठीक है। लेकिन अब क्या है, कंप्लीट प्रीलिम्स, आपका ज्ञान कितना इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको फैक्ट कितने आते हैं, तथ्यात्मक नॉलेज आपको कितनी है। अगर आप फैक्ट बेस्ड नॉलेज आपकी सही है तो अभी आपका प्रीलिम्स निकल पाएगा, अदरवाइज प्रीलिम्स में क्योंकि कट ऑफ आप देख रहे हैं, आरओ का जो था बच्चों को लगा था 100 के आसपास जाएगी, मैं भी ये मान रहा था कि जनरल की कट ऑफ लगभग 105 जाएगी, तो वो स्लाइटली एक नंबर आपका ऊपर चलेगी 106। अनुमान मैंने यही लगाया था कि 105 के आसपास जाएगी, तो वही 106 के आसपास गई। तो कहीं ना कहीं बच्चों बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है। हमारा पता लगा मेन से बहुत अच्छा, और क्या पता नवंबर में हो ना हो, अभी तो प्रस्तावित है ना कई चीजें। अगर निकाय चुनाव हो गए उस समय पे आपके जो सेंटर हैं वो इंगेज भी हो जाते हैं। हालांकि अब मेंस के लिए तो हम इंगेज नहीं कहेंगे, वो इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि आयोग अपने वहीं कराता है मेंस आजकल, ठीक है। आयोग अपने सेंटर में ही मेंस से कराता है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखो वो प्रस्तावित है, क्या बात होती है, क्या उसी डेट पे हो जाएगा, नहीं होगा, वो बात की बात है। तो मेरी सजेशन है अभी टोटल प्रीलिम्स को फोकस कीजिए। प्रीलिम्स का आपको पता है बच्चों सेशन क्या है, उत्तराखंड प्लस जीएस, जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है। देन आपका करंट अफेयर्स, और इसमें साइंस भी आ जाएगा, ठीक है। साइंस अलग ले देता हूँ, साइंस ठीक है। और क्या आता है आपका इसमें कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के, ठीक है। एक पेपर ये है पेपर नंबर फर्स्ट, और पेपर नंबर सेकंड है एप्टीट्यूड वाला, ठीक है। यानी आपका क्या होगा, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड सी सेट टेस्ट, ठीक है। सी सेट 2 पेपर होने आपके, ये तो आपको पता है कि क्वालिफाइंग है। थोड़ी सी भी मैथ्स रीजनिंग सही है, थोड़ा भी रीजनिंग सही है, कुछ क्वेश्चन हिंदी के इतने बेसिक आते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके मैथ्स रीजनिंग के बहुत बेसिक आते हैं, तो 33% अंक लाना इसमें बहुत मुश्किल बात नहीं है। मतलब आप ये मान के चले थोड़ा सा आपके पास सेंस है, आप हिंदी वगैरह सही से कर पा रहे हैं, मतलब वो ऑब्जेक्टिव आता है, इसका क्या शीर्षक होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसके विलोम क्या हो सकता है, इसका क्या, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन। मतलब मेरी नजर में अगर आप बहुत डल लेवल के हैं एप्टीट्यूड वाले में, आपका बिल्कुल भी डल है, तब तो आप थोड़ा इसको समझ दीजिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी आपकी रीजनिंग मैथ से सही है, थोड़ा सा, मतलब थोड़े का मतलब 100 में से अगर आप 20% भी मैथ्स रीजनिंग करने में कामयाब होते हैं, तो वो 20% के अंडर के लेवल का ही आता है। मतलब वो पेपर ही ऐसा बनाते हैं कि 10-15%, 20% जिसको टोटल मैथ्स आती है वो भी उसको कवर कर ले, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बच्चों इसमें समय देना कोई फायदे का सौदा नहीं है। हल्का फुल्का मैथ्स रीजनिंग कीजिए, ज्यादा नहीं, ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा, अदरवाइज इसको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका कट ऑफ में आपका कोई रोल नहीं है, इसका तो सिर्फ क्वालिफाई है। ये आपका प्रीलिम्स है। अब आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, प्रीलिम्स अगर ये है तो आपका ध्यान क्या है कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। समय कम है, डीप पढ़ने की कोई अभी वो नहीं है, आपकी 1.5 महीने का, 2 महीने का समय हो, आप उसमें डीप भी पढ़ रहे हो, पता लगा प्रीलिम्स में ही गाड़ी अटक गई, वहीं आपका घोड़ा रथ फंस गया, क्या करोगे फिर, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है बच्चों, जीएस के लिए आप सभी घटना चक्र को पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं पहले से सजेशन देता आया हूं, घटना चक्र आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिव किताब है, हर सब्जेक्ट की, चाहे आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट भी ध्यान रखना है, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और एनवायरमेंट, ये 5 घटना चक्र आपके पास पढ़ी होंगी। नहीं पढ़ी है तो अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं लेने के लिए भी सजेशन नहीं दूंगा, न लो भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं घटना चक्र पहले से आपसे कहता आया हूं। आपकी जीएस अगर सही है, अगर आप घटना चक्र नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपकी जीएस आपने डीप पढ़ी है, एनसीईआरटी तैयार है, फिर आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, ठीक है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव करिए, या आप घटना चक्र के क्वेश्चन लगा लीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के और एनवायरमेंट के, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपको ये सजेशन दी है। इसके अलावा घटना चक्र के अलावा बच्चों उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्लस विंसर ईयर बुक, ये दोनों किताब आपको तैयार करके जानी है। परीक्षा वाणी मैंने बहुत बार आपको करा रखी है, विंसर ईयर बुक हम आजकल चल रही है, ठीक है। 2000 प्ले लिस्ट में आप देख लेना, उसमें आपका दिया हुआ है मैंने विंसर ईयर बुक, ये ठीक है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स मैं कराऊंगा, ठीक है। करंट अफेयर्स बेफिक्र रहिए, करंट अफेयर्स जो मैंने 2024 के अभी तक करा दिए वो चेक कर लेना। और जुलाई 2023 से, कई बच्चे पूछेंगे सर कहां तक पढ़ना चाहिए करंट अफेयर्स, पीसीएस के लिए जुलाई 2023 से कम अप्रैल मई 2024, ठीक है, यहां तक का आपको करंट अफेयर्स देखना चाहिए बच्चों, ठीक है, मेरे सजेशन। हालांकि ये मैं करा दूंगा, देखो मेरी जितनी क्षमता होगी मैं आपको करंट अफेयर्स का पोर्शन वहां तक कवर करवा दूंगा जितना मैं सोचता हूं। मैंने हमेशा देखा है कि बच्चों आए हैं क्वेश्चन, आरू का आपने प्रीलिम्स देखा होगा, इससे पहले एनटी का प्रीलिम्स हुआ था, पीसीएस का प्रीलिम्स हुआ था, करंट अफेयर्स में यहां से आप मात नहीं खाओगे, ठीक है। अब देखो हम अपनी ओर से कोशिश कर सकते हैं बच्चों, गारंटी तो नहीं है कि वही क्वेश्चन आएगा, मैं अपनी ओर से 100% आपको करंट अफेयर्स कवर कराने की कोशिश करूंगा।
फिर अगर उसमें से नहीं आए तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए करंट अफेयर्स का आप बेफिक्र रहिए, मैं करा दूंगा। देखो घट्टा चक्र तो आप सारे सब्जेक्ट की जीएस आपके लिए तैयार हो जाएगा। उत्तराखंड परीक्षा वाणी और विंसर ईयर बुक मैं करा ही रहा हूं, परीक्षा वाणी आपको तैयार होनी चाहिए, नहीं है तो आप तैयार कीजिए। और जिस बच्चे ने पहले पढ़ा है, यानी जिसने मुझसे पढ़ा है, जिला सीरीज है, उत्तराखंड की हिस्ट्री है, उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज है, या उत्तराखंड का परीक्षा वाणी, सब मैंने कराया हुआ है। जिसने पढ़ा है वो रिवीजन कीजिए बस। जब मैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा तब आपको उसको अपडेट करना है, अदरवाइज कुछ नहीं। इकोनॉमी सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट 2023-24 का उत्तराखंड का, ठीक है, उत्तराखंड का ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये मैंने 1-2 क्लासेस कराई, ये मैं अभी कराऊंगा आपको बाकी क्लासेस, ये देखना। तब जाके आप जब ये सब चीजें कर पाओगे तब आप कहीं ना कहीं एक ठीक ठाक स्कोर। अब कई बच्चे कहेंगे सर साइंस कीजिए आप लोग लूसेंट से, बस लूसेंट से ऊपर नहीं, क्योंकि जनरल साइंस से आना होगा उससे आएगा, नहीं आना होगा तो कहीं से नहीं आएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। मतलब कहने का सीधा सीधा तात्पर्य, अगर आपका साइंस पार्ट वहां से बन गया तो बन गया, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो मेरी सजेशन है कंप्लीटली अभी क्या कीजिए, प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए, ठीक है। इसी के साथ क्योंकि कई बच्चों का आरओ मेन से है, आरओ मेन से जिन बच्चों का है बच्चों, उसको तो ज्यादा मैं तो यही कहूंगा, दो दो नाव में पैर रखोगे तो इधर के रहोगे ना उधर के। एक बार अपना सेटलमेंट कर लीजिए, मेरी सजेशन यही है। हाँ आपको लगता है कि आप इतने स्किल्ड हैं, आप दोनों चीजों को साथ लेके जा सकते हो, एक ना एक जगह आप सिलेक्शन ले लेंगे तो कोई बात नहीं, आप दोनों को साथ लेके चलते हैं। आपकी जगह में होता, मैं क्या करता, आरओ का जो वो है क्या पहला पेपर है, उससे मेरा पीसीएस का पहला पेपर तैयार हो जाता, यानी पीसीएस का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता। पीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा तो फिर मैं जो पीसीएस के पेपर है और आरओ के पेपर है दोनों को सोचता कि यार आरओ मेरे पास इजी वे है सिलेक्शन लेने का, क्योंकि इसमें 2-3 पेपर है मेंस के। पहला पेपर पीसीएस प्रीलिम के समान ही है, वो तो काम हो ही रहा है। हिंदी ज्यादा पोर्शन है नहीं, हिंदी में आपको प्रैक्टिस, अब वॉइस मैसेज आज संभवतः टिप्पणी वगैरह का कुछ दूं, इसके अलावा जो आपको वहां पे ऐसे राइटिंग है, ऐसे राइटिंग आप प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, ठीक है, टाइपिंग वगैरह के समय मिल जाता है आपको। तो आरओ के लिए आप इस तरीके से तैयारी कीजिए। एसआई के लिए भागना तो शुरू कर दीजिए, सब इंस्पेक्टर के लिए भागना शुरू कीजिए। फिजिकल क्वालिफाइंग भले ही है, ऐसा नहीं कि चिनअप वगैरह कुछ होते हैं उसमें बाहर मत हो जाना, कई बच्चों का नहीं होता फिजिकल। तो एसआई के लिए आप भागना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम है बच्चों दिसंबर में। अभी अगर पहले से कुछ प्रैक्टिस किए तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं किए तो अब हाथ पैर में दर्द तो होना ही है, गर्मी का समय है। मई जैसे महीने में अगर फिजिकल आपका प्रस्तावित है तो बच्चों कहीं ना कहीं आपका फिजिकल होते रहेगा, क्वालिफाई होते रहेगा, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आराम से उसकी तैयारी कर सकते हैं। अब दिक्कत क्या है, एक ही पेपर में आपका सब कुछ होना है, यानी एक ही पेपर के अंदर आपका टोटल 300 नंबर का पोर्शन है। अब उसके बाद पहले तो मेरी सजेशन आपको यही रहेगी बच्चों की, आप लोग क्या कीजिएगा, जो अभी फिजिकल है वो क्वालिफाइंग है उस पर ध्यान दीजिएगा। और उसके अलावा जो आपके पास समय बचता है, क्योंकि 100 नंबर की जो हिंदी है, हिंदी के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि लूसेंट ग्रामर से हो जाएगा। ये आप जितनी फास्टली पढ़ते हैं उतना तेज से पढ़िए, बहुत तेजी से पढ़िए हिंदी को, क्योंकि हिंदी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पूछता है यूपीएससी में, आपको सही चीज बता रहा है, ठीक है। उत्तराखंड भी आपको बेसिक ही पूछेगा, जीएस आपका घटना चक्र और लूसेंट के लेवल से हो जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स मैं कराऊंगा आपको, चाहे नेशनल करंट अफेयर्स हो या उत्तराखंड के करंट अफेयर्स, जो मतलब एक ऐसी वीडियो जो सभी छात्रों के लिए कॉमन है, वो चीज मैं आपको करा दूंगा, ठीक। इसके बाद क्या आता है आपका जो आबकारी वाल है, आबकारी का तो 9 जून को है बच्चों। अब लास्ट देखिए मई का महीना है, आपके पास 40 दिन बचे हुए हैं, 40 दिन दबा के रिवीजन कीजिए, क्योंकि आबकारी में एक फायदा है, बहुत से बच्चों का फिजिकली क्वालिफाई नहीं हुआ है। आपका सबसे कम कंपटीशन है आबकारी वाले में, मैं आपको पहले बता रहा हूं। आबकारी में अगर आपने थोड़ा सही से पढ़ लिया तो आपकी नैया पार हो जाएगी, ध्यान रखना इस चीज को। और 40 दिन दबा के रिवीजन, मतलब बेफिक्र होकर रिवीजन कीजिए। 40 दिन आपके पास बचे हैं, जहां पे करंट अफेयर्स है मैं करा दूंगा, आर्थिक सर्वे मैं करा दूंगा, जो विंसर ईयर बुक है वो हमारी चल ही रही वो मैं करा दूंगा। इसके अलावा उत्तराखंड अब बहुत पढ़ाया हुआ बच्चों, कुछ नया नहीं कर सकते हम उसमें, हम उस चीज के पीक पे पहुंच चुके हैं। पीक पे पहुंचने के बाद 1-2 क्वेश्चन अगर कहीं और आगे तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। वही क्वेश्चन वो थ्योरेटिकल में पूछ दे तो अलग बात है, अदरवाइज फैक्ट के हिसाब से उत्तराखंड आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएगी। जीएस क्योंकि 24-25 नंबर की ही आती है। हाँ, जो आबकारी वाले हैं 10 नंबर की रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेना बच्चों, क्योंकि ये आपका खेल बिगाड़ सकता है वरना, ठीक है। रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कहीं ना कहीं मुसीबत में डाल देगा, ठीक। तो बिल्कुल आराम से इसका क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। हिंदी का सेक्शन 20 नंबर का है, हिंदी लूसेंट पढ़िए, और कुछ ऐसे टॉपिक जैसे जो हिंदी पत्रकारिता वाला मैंने आपको कराया है, इसके अलावा जनसंचार के टॉपिक है वो मैंने आपको कराए हैं। लेखक वाला जो था बच्चों, जो साहित्य वाला, वो मैंने आपको वहां कराए, 90 डेज जो क्लासेस थी कुछ उसमें कराया मैंने। बाकी मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं बच्चों, वहां पीडीएफ देखना, आपको कहीं ना कहीं एक पीडीएफ मिल जाएगी, वो मेरी क्लासेस की पीडीएफ है, वो मैंने यहाँ से वीडियो हटा दी थी, लेकिन पीडीएफ आपको वहां पे बहुत इजीली क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है।
अब आता है बच्चों अंतिम एग्जाम जो जनरल है। अभी कई बच्चे कहते हैं सर स्केलर और उसका भी समझा दीजिए। आप लोग जो टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्केलर वगैरह के जो एग्जाम है बच्चों सिलेबस मुझे भेज दीजिएगा, मैं तभी बता पाऊंगा, क्योंकि बीच में मतलब जनरल एग्जाम बहुत कम निकले हैं, अदर एग्जाम जो है जिसमें कुछ ना कुछ चीजें मांगी गई वो ज्यादा निकली, तो उसको मैंने ध्यान नहीं दिया उतना, तो मुझे उसके सिलेबस का ज्यादा आइडिया नहीं है। आप मुझे सिलेबस भेज दीजिएगा। एक अंतिम बात, एलटी का जो एग्जाम है चूंकि 100 नंबर का सिलेबस बदला हुआ है, इसमें कई बच्चों ने पूछा कि सर जीएस और उत्तराखंड क्या पढ़े, किस लेवल का पढ़े, सिलेबस तो इतना दिए। फिर मैंने पूछा कि उत्तराखंड और जीएस कितने नंबर की आनी है, बोले सर 10 नंबर की आनी है। मैंने कहा यार 10 नंबर की उत्तराखंड जीएस आनी है, किस लेवल का पढ़ोगे, खुद ही बताओ। ये तो ऑन द स्पॉट काम है, मैं आपको सही सही बता रहा हूं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। क्या पता कितना डीप पूछ दे, पता लगा बहुत डीप पूछ दिया, डीप का मतलब बहुत डीप हो गया, आप पहुंचे नहीं उस डीप तक और आप डीप पढ़ने में लगे रहे, फिर भी आपकी रीच से बाहर आ गया। तो आपका एलटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, आपका सब्जेक्ट प्लस पेडागोजी। ठीक है, ये जो चीजें हैं, जो शिक्षण शास्त्र और आपका विषय है, वो सबसे ज्यादा उसमें इंपॉर्टेंट। जहां तक उत्तराखंड और जीएस की बात है बच्चों, आप इसको पूर्व ज्ञान आधारित मान के चलिए। उत्तराखंड के लिए मैं बता सकता हूं, आप सभी के पास परीक्षा वाणी की किताब होगी, उसका पहला चैप्टर जो आगे के वन लाइनर है उसको आप पढ़ के जाइए, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। समय है तो हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए, परीक्षा वाणी पूरी मत पढ़िए, लेकिन परीक्षा वाणी जैसे पढ़ते उसके आगे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव है ना, उनको कर लीजिए। और पहला जो चैप्टर है जिसमें वन लाइनर दिए हुए हैं वो आप कर लीजिए, उसमें से अगर आपका 5 नंबर बनना होगा तो बन जाएगा, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। रहा जीएस वाली बात, जीएस बच्चों आप हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी पढ़ के तो कोई फायदा नहीं है 5-6 नंबर के लिए। ठीक है, जितना भी आपको ये कहता है 10 ही नंबर की आने वाली है, तो मेरा तो यही मतलब है बच्चों, मतलब मैं तो यही कहना चाहूंगा, वो कहीं ना कहीं विविध वाला सेक्शन है, यानी आपको जो वो सेक्शन है वो जीएस का विविध का सेक्शन है। और जो विविध वाला पोर्शन है आपको कहाँ से पढ़ोगे बताओ। जनरल स्टडी के अंदर आप जीएस के अंदर आप देखते हैं तो बहुत एलटी में पेचीदे हैं चीजें कि यहाँ से पढ़ो फिक्स यही आएगा कहना, वो मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे पूर्व ज्ञान पे आधारित है। आपने कहाँ कौन सी चीज पढ़ दी, कहाँ आपके दिमाग में क्या टकरा गया, वो वही काम कर पाएगा। उसमें हम एग्जैक्ट नहीं देख सकते कि यही पोर्शन आपका जीएस में आने वाला है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को ध्यान रखना, आप लोग चीजों को बेहतर कर लेंगे, आप अपने आप में पॉजिटिव रहिए, लेकिन आप ये जीएस और उत्तराखंड को देखने से ज्यादा फोकस करना कि आप अपने सब्जेक्ट को और अपने जो शिक्षण अभिरुचि वाला पोर्शन है उसमें नंबर खींच सकें। उसके अलावा क्योंकि सभी बच्चे जितने भी एलटी का एग्जाम देने वाले सभी के लिए तो चीजें सेम है, फिर क्यों हम लोग टेंशन लें। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीजें आपकी समझ आई होंगी। ये 4 एग्जाम की मैंने बात की आपके साथ, इसके अलावा जो अदर एग्जाम है लाइक स्केलर का है या कोई दूसरा एग्जाम है, वो एक बार उसका सिलेबस में चेक कर लूंगा, उसके बाद हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे चीजें आपको करनी है। कल से हम अगली क्लास देखेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।